वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा अकेले आए हैं? खालिद और इमाम कहाँ गया? अब उन लोग खेलने से उन लोग को फुर्सत आ, नमाज पढ़ लिए? हाँ बेटा नमाज तो पढ़ लिए। कोई खाने के ऊपर हदीस है क्या? हाँ हदीस तो, अरे हदीसें तो बहुत है बेटा। रोटी के ऊपर हदीस सुना दो क्या? हाँ सुना दीजिए। चलिए ठीक है। ये हमारे सर जी को बहुत अच्छा लगता है ये हदीस पाक, जो हमारे बहनोई साहब हैं उनको भी अच्छा लगेगा और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आम पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। ये हदीस पाक बहुत बढ़िया हदीस पाक है। जब मौला अली को बादशाहियत मिला तो उनके ज़माने का ये वाक़या है। दो मुसाफिर रास्ता में चल रहे थे तो दोनों मुसाफिर को भूख लगा तो दोनों मुसाफिर रास्ते में बैठ गए। चलते चलते रास्ते में बैठ गए और खाना खाने लगे। इतने ही में एक तीसरा शख्स आ गया, एक तीसरा मुसाफिर आ गया। जब तीसरा मुसाफिर आता है तो उन दोनों कहते हैं कि अरे भाई आइए खाना खा लीजिए, आइए खाना खा लीजिए। यहाँ से एक नज़ूम मिलता है कि जब आप खाना खाएं आप लोग तो कोई अगर मुसाफिर मिले आपको तो उससे ज़रूर पूछिए कि हाँ आप भी आ जाइए खाना खा लीजिए, ठीक है। तो जब उन्होंने बुलाया उनको खाने के लिए तो वो आ गए। बोले कि भाई मेरे पास कोई रोटी नहीं है। बोले कोई बात नहीं है, आप आ जाइए। तो जब तीनों बैठ गए तो एक के पास था 5 रोटी, अब एक के पास था 3 रोटी। एक के पास था 5 रोटी, अब एक के पास था 3 रोटी। तो उस टुकड़े को मिला के 24 टुकड़े होते हैं। 24 टुकड़े होते हैं और तीनों मिलके खा के जब वहाँ से जाने लगे, जब वो जो तीसरा शख्स जो मुसाफिर था वो खाना खा लिया उठ गया तो 8 रुपये उन लोग को देता है। 8 रुपये दे के वो कहता है कि आपस में बांट लेना। क्या कर लेना? आपस में बांट लेना। जब आपस में बांटने के लिए कहा तो जब वो चले गए तो इन लोग ये कह रहा है कि हम बराबर, वो 3 रुपया दिए, जिसका 5 रोटी था वो 5 रुपया रखे और जिसका 3 रोटी था उसको 3 रुपया दिए। तो वो 3 रुपया वाला आदमी शख्स कितना होशियार है, वो बोलता है कि खाना तो बराबर हुआ है ना, 4 रुपया हमारे हक में आएगा, 4 रुपया आपके हक में आएगा। तो जब वो जिसका 5 रोटी था वो बोला कि नहीं, आपका 3 रुपया हुआ और मेरा 5 रुपया हुआ। तो जब मौला अली का ज़माना था तो वो कहता है, वो शख्स जो 3 रुपया जिसको मिलता है वो बोलता है कि चलो ये फैसला मौला अली से करवाते हैं। किससे करवाते हैं? मौला अली से करवाते हैं। जब मौला अली के पास वो दोनों शख्स पहुँचे, जब वो शख्स पहुँचे तो उनको बताया कि ऐसा ऐसा बात हुआ। जब वो जाने लगे तो हम लोगों को 8 रुपया दिया और उन्होंने कहा कि 8 रुपया आपस में बांट लेना। तो मौला अली जब सुनते हैं तो कहते हैं कि 3 रुपया जिसको मिलता है उनको कहते हैं कि आपको 3 रुपया मिल रहा है तो आप रख लीजिए, इसमें आपको फ़ायदा है। अगर न तो अगर ऐसे आइएगा आप बिल्कुल हक के ऊपर तो आपको 1 रुपया बनेगा। तो वो 3 रुपया वाला आदमी नहीं हैरान हो गया, बोले कि ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, ये मुझे बोल रहे हैं कि 3 रुपया भी नहीं बनेगा, मेरा 1 रुपया बनेगा। अगर इस्लाम के तरीके से अगर मेरे हिस्से में अगर 1 ही रुपया आएगा तो मैं 1 ही रुपया रखूँगा, आप मुझे बता दीजिए आप। तो मौला अली फरमाते हैं कि देखो इनका कितना रोटी था? बोले 5 रोटी। बोला तुम्हारा रोटी कितना था? बोले 3 रोटी। तो 5 और 3 8 रोटी होता है। अब 8 रोटी का 3 टुकड़ा के हिसाब से 8 तरीके 24 टुकड़ा होता है। जब 24 टुकड़ा होता है तो 24 टुकड़ा में आप तीनों में मिला लीजिए कितना कितना खाया आदमी। तो वो शख्स कहता है कि 68 रोटी, मतलब 68 टुकड़ा खाया। तो 8 तरीके 24। तो जिसका 3 टुकड़ा था तो 3 तिहाई 9 बनता है। 3 टुकड़ा में 3 तिहाई 9 टुकड़ा बनता है। तो वो तो 8 टुकड़ा खा चुका, तो 1 ही टुकड़ा उसका खाया। हो जो मुसाफिर था जो आया था वो 1 ही टुकड़ा उसका खाया। और जिसका 8 रोटी था तो 8 वो क्या कहते हैं 5 रोटी था, तो 5 रोटी था तो उसका 15 बनता है। तो 8 उसने खाया और 7 उनका हिस्सा ये खाए जो मुसाफिर थे। तो 7 उनका और 1 इनका, 8 हो गया ना। तो एक हिसाब से इनका 1 रुपया बनता है और उनका 7 रुपया बनता है। 1 रुपया इनका बनता है और 7 रुपया उनका बनता है। तो जब 1 रुपया उनको बनता है, जब वो 1 रुपया उनको देते हैं तो मायूस हो जाते हैं, बोलते कि मैं अगर 3 रुपया ही ले लेता तो मेरे हिस्से में बहुत अच्छा होता। तो मौला अली का देखा कितना अच्छा फैसला हुआ, कितना अच्छा से फैसला फरमा दिया कि देखो तुम्हारा 3 ही रोटी था तो एक हिसाब से 3 रुपया दे रहा था तो ले लेते, मगर इनके मन में लालच आ गया, इसीलिए मौला अली के पास चले गए। और मौला अली के पास चले गए तो उनको तो पता है कि इस्लाम के हिसाब से किसको क्या देना है, किसको क्या फैसला करना है। तो इनके हिस्से में 1 ही रुपया आया। जब 1 रुपया इनको दिए तो मायूस होकर जाने लगे। आप लोग से अस्सलाम वालेकुम, आप लोग को सबको करते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमने हदीस सुनाया, मौला अली के ज़माने का था और इसमें कोई भी खामी हो तो अल्लाह से दुआ करके आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह भी मुझे माफ़ कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।